पीईबी द्वारा नोटिफिकेशन आ चुका है जेल प्रहरी भर्ती का, और ये जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो देख लेते हैं हम पूरी जानकारी, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं क्या क्या जानकारी है, क्या क्या है। तो प्रारंभिक तिथि, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 27/7/2020, यानी कि आज की डेट से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 10/8/2020, यानी 10 तारीख अगस्त में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी की अपन जानकारी देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क है जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है 500 रुपये है, और अनुसूचित जाति और ये अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी SC ST सब के लिए 250 रुपये है, 250 रुपये है। तो ये आप 500 रुपये में अनारक्षित के लिए और 250 रुपये में जो आरक्षण वाले हैं उनके लिए। जेल प्रहरी का एग्ज़ाम 3 से 10 नवंबर तक चलने वाले हैं। 3 से 10 नवंबर तक 2 शिफ्ट रहेंगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, जिसमें 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग, प्रथम पाली में 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग करनी होगी, और 8:50 से 9 बजे तक महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय है। उसके बाद 9 से 12 बजे तक आपका उत्तर अंकित करने का समय है, यानी 3 घंटे मिल रहे हैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए। ये काफ़ी अच्छा टाइम है, 3 घंटे सफिशिएंट टाइम होता है 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है। और दूसरी पाली 12 बजे से है, जिसका एग्ज़ाम 2 बजे से प्रारंभ होकर के 5 बजे तक चलेगा। तो आपको 12 बजे से पहले पहुंच जाना है, और प्रथम पाली वालों को 7 बजे से पहले पहुंच जाना है। इसके बाद इसमें जो दिया हुआ है कि क्या क्या ले जाना है। तो मूल फ़ोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फ़ोटो पहचान पत्र की ID, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी ले आ सकता है। UID द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार कार्ड मान्य होगा, यानी आधार कार्ड जो हम इंटरनेट द्वारा निकालते हैं वह UID द्वारा सत्यापित होगा तभी माना जाएगा, अन्यथा आप ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाएँ। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य। बायोमेट्रिक यानी वहाँ पे आपके अंगूठे लगाए जाएंगे। तो जितनी भी लड़कियां हैं वो कभी मेहंदी लगा करके ना जाएं, और जितने भी लड़के हैं वो अपने हाथ साफ करके बढ़िया तरीके से जाएं, जिससे आपका बायोमेट्रिक सत्यापन तरीके से कंप्लीट हो जाए टाइम से पहले। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं दी जाएगी। ठीक है। डिवाइस में मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग, टैब्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी ये नहीं लेके जाना है। ऑनलाइन आवेदन क्रमांक द्वारा ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, यानी कि जो आपका आवेदन क्रमांक होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसे आवश्यक रूप से संभाल कर, रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे आगे चल के, और वही आपको एग्ज़ाम में ले जाना है। परीक्षा केंद्र पर आवेदकों को काला पॉइंट पेन परीक्षा हॉल में ले जाना पड़ेगा। वहाँ पर साइन वाइन करना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। किसी भी परीक्षा प्रारंभ होने से पहले छोड़ती ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अपन अगला देख लेते हैं कि एज का क्या है। कुल वैकेंसी हमारी जो 282 वैकेंसीज़ हैं जेल प्रहरी के लिए, 282 टोटल जेल प्रहरी कार्यपालिका के लिए हैं। कार्यपालक के लिए सीधी भर्ती हैं, जिसमें से 105 अनारक्षित के लिए, EWS के लिए 11 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 45, अनुसूचित जनजाति के लिए 56, और ये है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 76 वैकेंसीज निकाली गई हैं, यानी टोटल 282 जो है वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सीधी और जेल कार्य संविदा के लिए जो वैकेंसी हैं 20% आरक्षित, तो इसमें से अनारक्षित के लिए 21 हैं, EWS के लिए नहीं है बिल्कुल भी, अनुसूचित जाति के लिए 9 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 और OBC के लिए 15 वैकेंसी हैं, यानी टोटल 56 वैकेंसी यहाँ पर संविदा के लिए जो कर्मचारी हैं उनके लिए निकाली गई हैं। इसके बाद शारीरिक मापदंड देख लेते हैं। शारीरिक मापदंड पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी हाइट 165 सेंटीमीटर और सीना 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए केवल हाइट होती है 158, बाकी कुछ नहीं, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो 158 हाइट वाली महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। आवेदक की दोनों आँखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए और उसकी सेवा शारीरिक उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। नौकनी, फ्लैट फुट, कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके मेडिकली फिट होना चाहिए। मेडिकली जांच आपकी की जाएगी वहाँ पर।
इसके बाद बात कर लेते हैं एज की, उम्र के लिए कितना क्या मांगा गया है क्राइटेरिया। तो पुरुष आवेदक के लिए जो सामान्य से हैं, अनारक्षित वर्ग से हैं, उनके लिए 18 वर्ष से 33 वर्ष तक के पुरुष आवेदक आवेदन कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए ओबीसी, एससी, एसटी सारे जो हैं वो 38 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर बात है कि 33 और 38 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बात करते हैं तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा जो होगी उसमें 100 प्रश्नों के 100 अंक जो है दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। और 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान हाई स्कूल के स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे, यानी 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। द्वितीय चरण में शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग होगी और आपको शॉर्ट पुट की परीक्षा दी जाएगी, जो द्वितीय चरण में होगी। जो प्रथम चरण में मेरिट में आते हैं उन बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जो दूसरा चरण होता है, सेकंड टेस्ट होगा, उसमें 800 मीटर की तो दौड़ रहेगी, जो 2 मिनट 50 सेकंड में क्लियर करनी होगी आपको। और महिलाओं के लिए 4 मिनट का टाइम दिया गया है, पुरुष के लिए 2 मिनट 50 सेकंड दिया गया है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए, होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया। और गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट, इसमें 20 फीट फेंकना पड़ेगा पुरुषों को, जो गोले का वजन रहेगा 7.2 kg। और महिलाओं के लिए 16 फीट फेंकना रहेगा, 4 किलोग्राम का गोला रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फीट दूरी तक फेंकना पड़ेगा और 7.2 किलोग्राम का गोला रहेगा। इसके बाद दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग नहीं लेना दिया जाएगा, यानी सबसे पहले आपको दौड़ क्वालिफाई करनी पड़ेगी, जो कि 2 मिनट 50 सेकंड की होगी। महिलाओं के लिए 4 मिनट रहेगी और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड की रहेगी। सबसे पहले आपको दौड़ निकालनी पड़ेगी। दौड़ क्वालिफाई होते ही आपको गोला फेंक के लिए भेज दिया जाएगा, वहाँ पर आप गोला फेंकें और क्लियर होकर के आप सिलेक्ट हो जाएं। तो ये है आपका सिलेबस जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कुल 100 अंक का रहेगा, जिसमें भाग 1, 2, 3, 4, 5 रहेंगे, यानी कि 5 भाग रहेंगे। जिसमें पहला होगा सामान्य ज्ञान यानी जीके, जो हम अपने ग्रुप में जीएस रीडर्स में पढ़ाते हैं। सामान्य ज्ञान जो जीएस रीडर से आप पूरा कवर कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी भी हम जीएस रीडर पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप हिंदी भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। तीसरा है इंग्लिश, गणित और विज्ञान के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगा, तो ये भी आप यहीं से क्लियर कर लोगे पूरा। एनटीपीसी के लिए, जेल प्रहरी के लिए और ग्रुप डी वाले छात्र भी यहाँ पर साइंस पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैं यहीं से क्लियर करवा दूंगा आपके लिए। और ये 20-20 नंबर के आएंगे आपके लिए। तो टोटल 100 अंक का जो है एग्ज़ाम होगा, 5 भाग रहेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 यानी 12 तक का जो प्रणाली है, उसके अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का जो पाठ्यक्रम है वही वहाँ पर पूछा जाएगा। यानी 10th लेवल तक का, सीधी बात है, 10th लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा। यानी 10th लेवल की आप पूरी एमपी बोर्ड की किताबें पढ़ सकते हो, वहाँ से आपका कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। और मैं आपको यहाँ पर जीएस और हिंदी इसकी मैं आपको गारंटी लेता हूँ। और साइंस, ये तीनों चीज़ें मैं आपको यहाँ से पढ़ा सकता हूँ। आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा हमारे चैनल से, आज ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये लास्ट चांस है। कोरोना की वजह से बड़ी मुश्किल से तो भर्ती निकली हैं। आप जल्दी से अप्लाई करें और अपने हाथ में एक जॉब सिक्योर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।